इस टाइम मेरे साथ एक लड़का मौजूद है जो स्टडी भी करता है और स्टडी के साथ साथ काम भी करता है, मेहनत करता है। और मेहनत करने की इसकी वजह क्या है कि एक लड़की से प्यार करता है और जिस लड़की से ये प्यार करता है वो लड़की को कैंसर है, का इलाज करवाना है, इसलिए सारा दिन ये काम भी साथ साथ करता है और स्टडी भी करता है। मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता था, ब्लड कैंसर था उसको, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया। तो मैंने तो मजदूरी कर रहा हूँ, मैंने उसका इलाज करवाना है, मजदूरी करता हूँ, कोई भी काम मिल जाए उसकी खातिर मैं करूँगा। इतना प्यार करते हो? जी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपके घर वालों को पता है? जी, मेरे घर वालों को पता, वो भी मेरी पूरी फेवर कर रहे हैं कि जैसे हो सके, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लव करता हूँ और मैं शादी इसी से करूँगा, किसी और से करूँगा नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अली है। क्या नाम है? अली नाम है मेरा। अली। अली कहाँ रहते हो? जी, मैं इधर दाता साहब ही रहता हूँ। अच्छा, इधर दाता साहब वाली साइड पे रहते हो? जी। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने मैट्रिक पास किया हुआ है। मैट्रिक ही है। और काम क्या करते हो? जी, काम अगर कोई मिल जाए तो मजदूरी करता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, मजदूरी करते हो। कितने बहन भाई हैं? हम चार। कितने बहनें कितने भाई? जी, 2 भाई 2 बहनें। 2 बहनें और 2 भाई हैं। सबसे छोटे हो या सबसे बड़े हो? जी, सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो। अच्छा, तो क्या वजह क्या है काम करने की? मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता था, तो उससे कैंसर था, ब्लड कैंसर था उसको, तो इस वजह से मैंने है अभी भी है, तो इस वजह से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी अब। तो मैंने तो मजदूरी कर रहा हूँ, मैंने उसका इलाज करवाना है। नहीं, लड़की को कितने साल हो गए हैं उससे, मतलब कि बातचीत होते हुए? यार आपकी मेरी बात हो, जी मैं 9th में उससे बात करता था। मतलब 1 साल हुआ? जी, अभी साल हुआ है। तो उसे कैंसर हो गया, उससे इलाज के लिए मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया है, मजदूरी करता हूँ और मैं मजदूरी के लिए उससे जो भी मेरे से कोई भी काम मिल जाए उसकी खातिर मैं करूँगा, झाड़ू मिल जाए, जो भी काम मिल जाए मुझे। इतना प्यार करती हो? जी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इतना करती है? जी, करती है। तो शादी करनी है? जी, शादी करनी है। और मैं सही कहती हूँ कि लड़के हमेशा वफ़ादार ही होते हैं, लड़कियाँ होती हैं यही। अगर किसी लड़के को ब्लड कैंसर होती तो लड़की ने छोड़ के चले जाना था। माफ़ करना लड़कियाँ देख रही होंगी मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाएंगे, खुद लड़की होके तो इस तरह ये बात कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं। ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? जी बिल्कुल, मैं जो भी होगा लेकिन मैं उससे शादी करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है पूरी कि वो ठीक हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तो अनकरीब वो मैं पैसे कर रहा हूँ उसके लिए। वो उनके घर इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो गरीब घर से है और पैसे काफ़ी ज़्यादा लगने हैं। तो मैंने किसी दोस्त से भी पूछा है, उसने कहा ठीक है दे दूँगा और जो होगा मैं करूँगा उस लड़की के लिए। उसके घर वालों को पता है कि आप इलाज करवा रहे हो? जी, उसके घर वालों को पता है। यानी कि अगर आप उससे शादी करते हो तो आपकी शादी उससे हो जाएगी, कोई मसला नहीं आएगा? नहीं, उसमें कोई मसला ही नहीं है। जी। क्या बात, आपके घर वालों को पता है? जी, मेरे घर वालों को पता है। जी, वो भी मेरी पूरी फेवर कर रहे हैं कि जैसे हो सके, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लव करता हूँ और मैं शादी इसी से करूँगा, किसी और से करूँगा नहीं। अच्छा, वैसे आपने सोचा नहीं कि लड़की को ब्लड कैंसर हो गया है तो क्यों, मतलब कि और लड़कियाँ तो और भी मिल जाती हैं? नहीं, मैं पहला प्यार है वो नहीं भूला जाता। अच्छा, पहला प्यार है? जी, ये पहला प्यार है और मैं आखिरी साल तक इसका इंतज़ार भी करूँगा और जो हुआ मेरे से मैं करूँगा इसके लिए। यकीन है? जी, पूरा यकीन। इलाज करवाओगे और उसके बाद आपकी शादी उसी से होगी? जी, इंशाल्लाह पूरा यकीन है मुझे। मैम कहाँ मिली, कहाँ थी? जी, कल में अकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा, इकट्ठे पढ़ते हो? जी। क्लास भी एक थी? एक ही क्लास। वो पढ़ती है अभी कि उसने भी छोड़ दिया? नहीं, वो फ़िलहाल तो बताया तो है, वो दाखिल है अभी। अच्छा, तो हॉस्पिटल में दाखिल है। फिर आपने आगे स्टडी क्यों नहीं जारी? नहीं, उसी के लिए छोड़ दिया बस। मैट्रिक पास छोड़ दिया है तो पढ़ोगे तो आगे अच्छी जॉब करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी सैलरी लोगे? नहीं, वो बाद में देखा जाएगा, फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत है काफ़ी। अच्छा, कितने पैसे होंगे तो लड़की का इलाज हो सकता है, वो ठीक हो सकती है? 6-7 लाख उन्होंने कहा कि जी, डॉक्टरों ने कहा मुझे। अच्छा। और मैं कुछ कर दूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद पूरी है कि मैं इसी महीने उसको कर दूंगा। मैं काफ़ी 2-3 महीने हो गया उसके लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं इस महीने में उसका इलाज करवा दूंगा। तो 6-7 लाख किसी दोस्त से मांग लेते, किसी रिश्तेदार से मांग लेते? नहीं, किसी ने उधार दिए, मैंने पूछे हैं साहब से। दोस्त है एक, उसने बस दिए हैं और वो भी उसने 50,000 रुपये मुझे कहा है। तो रिश्तेदारों से पूछा, उन किसी ने नहीं दिए। किसी ने भी नहीं दिए? नहीं, किसी ने नहीं दिए। किसी ने मदद नहीं की? मतलब नहीं, किसी ने नहीं की। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? ये चाहता तो लड़की को छोड़ भी सकता था, लेकिन उसके लिए मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है,
ठीक होने के बाद शादी करनी है, बड़ी बात है। वैसे भी कहते हैं जब नया नया प्यार इंसान का होता है ना, पहला पहला प्यार होता है, उसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अभी आपकी उम्र है ना, कितनी एज कितनी है आपकी? जी मेरी 18 साल है। देखा, नया नया प्यार इसी उम्र में होता है, 18 साल की उम्र में। अब ये अभी आपका नया नया बहुत सवार है ना, जी जी इसलिए उसके लिए मेहनत कर रहे हो। जी, जो हुआ इंशाल्लाह करूँगा, और जो होगा करोगे, जो मर्जी करना पड़ा करोगे। जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। उसको पता है ये सब? जी उसको पता है। क्या बात है, अल्लाह करे कि वो भी आपसे इतना प्यार करती हो जितना आप उससे नहीं भी कर रहे हैं। करती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, इसीलिए तो कर रहा हूँ। वो उसने कहा आपसे शादी करनी है, मैंने कहा ज़रूर करें। अच्छा, ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है, कभी लड़के के घर वाले नहीं मानते तो कभी लड़की के घर वाले नहीं मानते। अब यहाँ पर लड़की के घर वाले भी माने हुए हैं, लड़के दोनों ठीक है। अब यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि जी लड़की को ब्लड कैंसर है, अब उसके इलाज के लिए जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक ये काम करेगा, और जब ठीक हो जाएगी उसके बाद अल्लाह करे कि शादी हो जाए। हम तो आपके लिए दुआ ही करते हैं। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। इसके अलावा मुझे और बताओ, कब आपको लगा कि मुझे इससे प्यार है तो मैं इस मतलब कि इसके साथ ही शादी करनी है? जी 9th में मैंने इसको जब पहली दफ़ा देखा था तो उधर ही से मुझे प्यार हो गया था। तकरीबन 2-3 मंथ में इसके पीछे काफ़ी मैंने अच्छा, 2-3 महीने में इसके पीछे रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातचीत हो गई है मेरी, तो फिर अब वो 1 साल बातचीत होती रही है, प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करते रहे, बातें करते रहे हैं। लेकिन अभी इसी मिसाल में वो उसको कैंसर हो गया है, तो वो हॉस्पिटल में ऐसी है। तो उसने मुझे कहा कि इस तरह मेरा कैंसर है मुझे, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मेरे पैसे नहीं है मेरे पास, और मुझे डॉक्टरों ने इतने पैसे बताए हैं, अगर आप कर सकते हो तो बता दें मुझे। तो इसलिए मैं इसे पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी दोबारा से अपनी स्टडी जारी रखोगे? जी वो तो वक्त के साथ ही है, अगर इंशाल्लाह उम्मीद तो पढ़ने का शौक है जी ना? पढ़ने का बहुत शौक है जी। क्या बनने का दिल क्या है? जो पढ़ लिख के जाओगे क्या बनोगे? जो फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है मैं डॉक्टर ही बनूँ। क्या बनोगे? डॉक्टर बनूँ। मुझे तो लगता है शोहर ही बनोगे। अच्छा, और वो लड़की जो है जी उसको पढ़ाओगे आगे? नहीं उसको नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? नहीं उसको घर ही रखूँगा। वो वजह? नहीं उसको नहीं वो आगे इतनी मुश्किल में है, तो इसलिए मैं उसको रेस्ट ही रखूँगा इंशाल्लाह। चलो, कुछ कहना चाहते हो लोगों को? इतना प्यार किया लड़की से, उसके खातिर इतना कुछ कर रहे हो। आजकल लोग इस तरह दुनिया में मुझे नज़र नहीं आते कि इस तरह के प्यार करने वाले लोग आज भी दुनिया में कायम हैं। नहीं कायम क्यों नहीं है पता नहीं, बाकी को पता नहीं, लेकिन मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और मेरे से जो हुआ मैं करूँगा उसके लिए, और आई लव यू। और मैं उसे सबके सामने कह दिया? जी मैं उसे मिस भी कर रहा हूँ काफ़ी। मुझे 1 हफ़्ता हो गया मैं उसके पास भी नहीं गया। क्यों? इसलिए बस मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ मिले मैं उसके पास जाऊँ, वो भी खुश हो थोड़ा सा, इसलिए। क्या बात है नाज़रीन, आपने देखा इतना प्यार करने वाला लड़का आज भी दुनिया में है। ज़्यादा प्यार वैसे लड़के ही करते हैं, ये आप लोग माने या ना माने, लड़के प्यार ज़्यादा और एंड तक करते हैं। लड़का छोड़ के कभी नहीं जाता। अगर लड़का छोड़ता भी है तो वो लड़की की गलती की वजह से छोड़ता है। लेकिन हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप दोनों को खुश रखे, और वो लड़की जो है वो ठीक हो जाए। तो जब ठीक हो जाएगी, आपने जब शादी होगी तो आपने हमें बताना है, हम दोबारा से आपका इंटरव्यू करने आएंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।